एक और जानकारी दे दें, हरियाणा का तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम की जानकारी दे रहे हैं आपको। 15 दिन पहले ही हरियाणा में गर्मी ने दस्तक दे दी है। कृषि विशेषज्ञों ने फसलों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। कृषि विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सर्द गर्म की स्थिति बनी हुई है। वहीं हरियाणा की बात करें, क्योंकि गर्माहट महसूस हो रही है, ऐसे में फसलों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। कृषि विभाग ने फसलों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी समय से पहले ही दस्तक दे चुकी है और फसलों की भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, क्या जानकारी? पिछले 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, तेज धूप, गर्मी का एहसास होने लगा है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि 8 तारीख तक मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी। पिछले 2 दिन से निकल रही है, आज 7 तारीख है, आज और कल 2 दिन और मौसम साफ रहेगा। लोग धूप सेक रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को खुद भी गर्मी का एहसास लग रहा है, जैसे गर्मी दस्तक दे रही है। लेकिन 9 और 10 तारीख को बूंदाबांदी और बारिश का अनुमान है। ये मीडिया रिपोर्ट से बता रही है, मौसम विभाग कह रहा है कि 9 और 10 को बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। लेकिन अब चूंकि फरवरी करीब करीब आधा महीना होने वाला है, फरवरी वैसे भी 28 दिन होती है, तो गेहूं की जहां तक फसल है, कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि गेहूं की फसल, अब बड़ी फसल जो है वो गेहूं की होती है, उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि गेहूं की फसल को सर्दी ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि सर्दी खूब पड़ी है, इस बार पड़ी भी है, लेकिन जब फसल पक जाती है उससे पहले पूरी सर्दी चाहिए होती है। तो मौसम करवट तो ले रहा है, लेकिन 9-10 तारीख को बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग। ये मीडिया में पिछले 2-3 दिन से आ रहा है कि 8 तक मौसम साफ रहेगा, 9-10 तक 9-10 को फिर बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। थोड़े दिन की और सर्दी अब ये लग रहा है, क्योंकि फरवरी चल रहा है, फरवरी में गर्मी का एहसास होने लगता है। हालांकि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ी है, तो एडवाइजरी जारी की है कृषि वैज्ञानिकों ने। गेहूं की फसल, चूंकि बड़ी फसल है, इस पूरे हरियाणा में गेहूं और धान की फसल होती है, तो गेहूं की फसल को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि उसको पानी कब देना है, कितना ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिलाकर सर्दी मेरे को लगता है थोड़े दिन की सर्दी रह गई है। हालांकि गर्मी लग रहा है गर्मी थोड़ा पहले आ गई है। फरवरी के 20 तारीख के आसपास फिर गर्मी का मौसम रहने लगता है, एहसास होता है। लेकिन जैसे धूप निकल रही है, 2 दिन अभी और भी धूप निकलेगी, आज और कल 9-10 को बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कुल मिलाकर सर्दी अब थोड़े दिन की ही रह गई है। जाती हुई सर्दी कहते हैं, सर्दी भी अपना असर दिखाती है, और गर्मी वो लास्ट चरण जो होता है, वो लास्ट राउंड चल रहा है, वो स्पेल जो एक लास्ट सर्दी का घनी सर्दी, बीच बीच में सर्दी और गर्मी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 25 डिग्री तक तापमान चल रहा है। 2 दिन 9-10 को अगर बारिश बूंदाबांदी मौसम उस तरीके का रहता है, थोड़ा सा तापमान डाउन हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगले 10-15 दिन के बाद गर्मी आ जाएगी, गर्मी दस्तक दे रही है। जी बिल्कुल, गर्मी दस्तक देगी, और जैसे समय से पहले गर्मी आ रही है, ऐसा लग रहा है देवेंद्र कि इस बार गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पिछले 3 साल से हम देखें रंजना, 3 साल से जितनी बारिश हो रही है, पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहा है, पहाड़, होटल गिर रहे थे, मकान गिर रहे थे। पिछले 3 साल से ये अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उस वजह से 3 साल से आप देखिए बारिशें बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ भी आती है, पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग होती है, और उसके अलावा सर्दी भी ज्यादा पड़ी है। इस बार भी पड़ी है, रिकॉर्ड तोड़े। हमने बताया जनवरी महीने में जितनी सर्दी पड़ी थी, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो गर्मी भी ज्यादा पड़ी, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर है। और अल नीनो का भी, जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, अल नीनो भी असर दिखा रहा है। इसी वजह से पिछले 3 साल से गर्मी, सर्दी और बारिश ज्यादा हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।